मेरे सभी गुरु भाई एवं गुरु बहनों को हरिहर। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपका मोबाइल आपके जीवन में किस तरीके से उथल-पुथल मचा सकता है। बहुत सारे लोग इन चीजों से अनजान हैं, जिन्हें पता भी नहीं है। आप लोग बहुत भाग्यशाली हो कि आप इस दरबार से जुड़े हो। हमारे गुरुदेव जो हर एक छोटी-छोटी चीजों को पहले से ही बताते रहते हैं, चेतावनी देते रहते हैं। वरना बहुत सारे लोग तो आज भी इन चीजों से अनजान हैं। तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोग नहीं जानते हैं। आप सभी ने बहुत सारे बाबाओं को, बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो रील से या वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताते हैं कि ये ध्यान साधना कर लीजिए, इस तरीके से साधना करिए तो आपको धन की प्राप्ति होगी, आपका विवाह हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी साधनाएं बताते हैं जो आपके लिए बहुत ही हानिकारक है। जो लोग दरबार से नहीं जुड़े हैं उन्हें जरूर इस वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि अनजाने में ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे आपके परिवार में कलह, झगड़ा, लड़ाई, मारपीट हमेशा ही बना रहता है। लेकिन लोगों को वास्तविक कारण नहीं पता होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हमें ऐसा दिव्य दरबार मिला है। कुछ ऐसे हमारे पुण्य कर्म होंगे कि हम लोग दरबार से जुड़ पाए। देखिए, अभी रिसेंटली में करनाल से एक भक्त आए थे दरबार में अपनी प्रक्रिया करने के लिए। उनके बेटे को दिक्कत थी, वह बेहोश हो जाता था, झटके लगते थे, नींद नहीं आती थी और नींद में ही कुछ ना कुछ बोलता रहता था, जवाब देता रहता था और उसको पता ही नहीं होता है कि उसका घर कहाँ है। अगर वो घर से बाहर चला जाए तो वो भूल जाता था कि मेरा घर कहाँ है। फिर वो लोग आए, उन्होंने दरबार की प्रक्रिया की और दरबार की प्रक्रिया करने के बाद फिर गुरुदेव से मिले। तो गुरुदेव ने बहुत सारे ऐसे रहस्य बताए कि क्या ऐसा कारण था जिसकी वजह से ऐसी समस्याएं आ रही थी। जब गुरुदेव ने उस भक्त को देखा तो गुरुदेव ने बताया कि बेहोशी में बातें नहीं करता था, बल्कि इसको कुछ आवाजें सुनाई देती थी जिसका ये जवाब दिया करता था। और हम आप सबको लगता है कि बेहोशी में खुद से ही बातें कर रहा है। इसकी रीढ़ की हड्डी को सूक्ष्म जगत की चीजों ने जकड़ रखा था। और गुरुदेव ने बताया इसकी याददाश्त जा रही थी, ट्यूमर बन रहे थे और पीछे के शरीर भी सो रहे थे। फिर हमारे गुरुदेव ने उस भक्त की चिकित्सा की और उससे पूछा कि आप किस तरह की वीडियो देखते थे, क्योंकि गुरुदेव हमारे सब जानते हैं। वो पहले ही जान जाते हैं कि इसने क्या गलती की है, लेकिन फिर भी उन्होंने उस भक्त से पूछा कि आप किस तरह की वीडियो देखते थे। तो उस भक्त को तो उस समय भी होश नहीं था कि वो कैसे वीडियो देखता था। फिर गुरुदेव ने बताया कि आप साधना की वीडियो देखते थे। और फिर गुरुदेव ने कहा कि आपने जो साधना की है ना, ये उसी का दुष्परिणाम है कि आपके ऐसे रोग और कष्ट बने हैं। फिर गुरुदेव ने कहा कि जो लोग वीडियो देखते हैं कि धन की प्राप्ति कौन सी साधना से होगी, शादी विवाह कौन सी साधना से होगा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नई जनरेशन है भ्रमित हो रही है इन चीजों से। उनको नहीं पता है, अगर हमारे गुरुदेव ना होते तो शायद ये चीजें खुलती भी नहीं। किसी को पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है और इसके इतने भयानक दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। फिर गुरुदेव ने बताया कि जब ये खाना खाता था तो इसको ऐसा प्रतीत होता था जैसे ये मांस खा रहा हो। तो आप सोचिए, जब आपके शरीर में दैत्यों का वास होगा ना, तो भाई उनको मांस ही चाहिए। फिर गुरुदेव ने पूछा कि आप एक मुद्रा बनाते थे और किसी का आह्वान करते थे, क्या आपको याद है? तो फिर उस भक्त ने वो मुद्रा बनाकर दिखाई। फिर गुरुदेव ने बताया कि ये तो लिंग भैरवी की मुद्रा है, सबसे गंदी शक्ति है ये, जो गलत गलत हरकतें करती थी, वीर स्खलन कराती थी। और गुरुदेव ने बताया कि ये आपके रीढ़ की हड्डी पर चिपकी हुई थी। हम सबको पता है कि गुरुदेव हमारे क्या कर सकते हैं। अभी तक ऐसा कोई दरबार नहीं बना है दुनिया में जो इन चीजों को बता पाए, इन चीजों को दिखा पाए। हमारे पूजनी बाबा माँ और गुरुदेव में ही वो शक्ति है जो ऐसे बड़े बड़े कारणों का पता लगाकर उसको ठीक भी कर सकते हैं। ऐसा दिव्य दरबार इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। जब हर जगह से हताश हो जाओ तो करौली शंकर महादेव धाम में आ जाना, हर तकलीफ की दवा है यहाँ। फिर गुरुदेव ने बताया कि लिंग भैरवी इतनी खतरनाक है, इतनी गंदी है कि जैसे ही आप आंख बंद करोगे आपके साथ गलत गलत हरकतें होने लगेंगी। और गर्भ धारण करके दैत्य उत्पन्न होते थे और यही दैत्य विकराल रूप ले रहे थे, जिनके कारण आपकी अकाल मृत्यु भी हो सकती थी। फिर गुरुदेव ने बताया कि आप एक और मुद्रा बनाते थे, अनजाने में ही सही, आपको नहीं पता था। वो मुद्रा थी मृत्यु की मुद्रा। तभी अकाल मृत्यु का योग बन रहा था और गुरुदेव ने अकाल मृत्यु का योग भी काटा। और जो भक्त वो मुद्रा बनाता था ना, वो मृत्यु मांगने की मुद्रा थी। आप सोचिए, अनजाने में उससे कितनी बड़ी गलती हो रही थी। उसको भी नहीं पता था कि मैं मृत्यु मांग रहा हूँ। फिर गुरुदेव ने उस भक्त से कहा कि यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं आपको सबका चेहरा दिख रहा होगा, लेकिन मेरा चेहरा नहीं दिख रहा होगा। सिर्फ मेरे कपड़े पोशाक दिख रही होगी, लेकिन मेरा चेहरा आप नहीं देख सकते हो। और वो सच में हमारे गुरुदेव का चेहरा नहीं देख पाया। और वो क्यों हमारे गुरुदेव का चेहरा नहीं देख पाया? क्योंकि उसकी आंखों में लिंग भैरवी की गंदगी मौजूद थी। और फिर हमारे गुरुदेव ने चिकित्सा की और उस भक्त को गुरुदेव एकदम साफ साफ दिखने लगे। लिंग भैरवी इतनी गंदी ऊर्जा है कि वो हमारे गुरुदेव को देख ही नहीं सकती। भगवान शिव काम वासना को नष्ट करते हैं, इसलिए वो गंदी ऊर्जा कभी भी भगवान शिव के सामने टिक ही नहीं सकती है। बहुत सारे लोग हैं जो लिंग भैरवी की पूजा करते हैं, कराते हैं, उनको सच्चाई का पता ही नहीं है, कितना गलत गलत होता होगा उनके साथ।
पूरा परिवार नष्ट कराती है ये गंदी ऊर्जा। जहां भी जाती है वहां तलाक की स्मृति आएगी, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, पति पत्नी में तनाव होगा, कलह होगी, पूरा परिवार बर्बाद कर देगी, तहस नहस करके रख देगी। बहुत सारे लोगों के घरों में ऐसी दिक्कतें आती हैं, पर उन्हें सच्चाई का पता ही नहीं कि ऐसा क्यों होता है। यही हमारा दरबार है जो हमें सच्चाई से अवगत कराता है कि ऐसी क्यों समस्या आ रही है। तभी आपने देखा होगा हमारे दरबार में आकर लोग प्रक्रिया करते हैं, वैसे ही परिवार में सब ठीक हो जाता है, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाता है, रोग कष्ट खत्म हो जाते हैं, हर एक चीजें ठीक हो जाती हैं। क्योंकि जो भी गंदगी है, जो भी नेगेटिव ऊर्जा है, दरबार उसको बिल्कुल दूर कर देता है। और पता है, ये गंदी ऊर्जा शरीर ही नहीं बल्कि जो भी आपके पास सामान है उस पर भी चिपकती है। क्योंकि उस भक्त के साथ ऐसे हुआ, गुरुदेव ने चिकित्सा की, उसके बाद गुरुजी ने पूछा कि क्या आपको अब भी गंदे थॉट आ रहे हैं? तो उस भाई ने कहा कि हाँ, थोड़े थोड़े आ रहे हैं। फिर गुरुदेव ने देखा तो गुरुदेव ने बताया कि आपका जो चश्मा है इसमें भी गंदी ऊर्जा चिपकी है। फिर उस चश्मे में भभूत डाली गई और उस भक्त को दिया गया कि अब आप देखिए। तो उसने कहा कि नहीं, अब हमें कोई भी गंदे विचार नहीं आ रहे हैं। तो इस चीज से साफ पता चलता है कि ये गंदगी, गंदी ऊर्जा हमारे सामान पे भी चिपक जाती है और गंदे गंदे थॉट आते हैं या हमारे विचार भी बदल सकते हैं। लेकिन हम सब के पास एक ब्रह्मास्त्र है जो दरबार ने दिया है, भभूत। आप थोड़ी सी भभूत लीजिए, उस सामान पे लगाइए, आप खा भी लीजिए, आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। और हम लोग बहुत ही भाग्यशाली है कि हमें ऐसा दरबार मिला है, वरना ये चीजें हम कभी समझ ही नहीं पाते, ये चीजें हम कभी जान ही नहीं पाते कि स्मृति क्या होती है, कैसे गंदगी आती है, ये चीजें पता ही नहीं होता और पूरी जिंदगी गलती करते रहते और रोग और कष्टों से घिरे रहते। तो बहुत बहुत धन्यवाद है माँ बाबा का कि उन्होंने हमें दरबार बुला लिया, बहुत सारे रोगों कष्टों से बचा लिया। आप लोग भी मोबाइल से सावधान रहें, अच्छे वीडियो देखें। कुछ नए लोग भी हैं जिन्हें जानकारी नहीं है, दरबार से नए जुड़ रहे हैं, वो लोग भी इन चीजों का खास ख्याल रखें। तो मिलते हैं फिर किसी और नई जानकारी के साथ। सभी गुरु भाई एवं गुरु बहनों को हरियर।